नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम 60,244 भर्ती के लिए आज अंतिम प्रहार सीरीज का दूसरा एपिसोड मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं इस सीरीज में दो तीन टॉपिक आपको कवर कराऊंगा। तो मैंने कल की क्लास में आपको उत्तर प्रदेश की जनगणना और जीएसटी दो टॉपिक मैंने आपको कवर कराए थे। मैं आशा करता हूं कि आपने वो पढ़े होंगे और आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी। एक बात यकीन मान के चलिए कि जीके कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। और यदि आप लोगों ने एक बार भी सोचा होगा कि 20-21 मिनट की वो क्लास थी, 20-21 मिनट में दोनों टॉपिक कवर हो गए थे और दोनों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए गए होंगे आपने। यदि आपने 2 से 3 बार वो क्लास दिन भर में, मान लो वो 2-3 बार यदि आपने क्लास देख ली, यदि आपने वो नोट कर लिए, एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, 24 घंटे में यदि आपने मॉर्निंग में टारगेट बना लिया कि हम ये टॉपिक दोनों याद करने आज दिन में, तो वो आपको दिन भर की तो बात क्या है, वो आपको 2 घंटे में वो टॉपिक याद हो गए होंगे। और बाकी का आपको जो हिंदी पढ़नी, फिर आपकी जो रीजनिंग पढ़नी, वो मैथ पढ़नी, फिर वो आप पढ़ते रहे होंगे। एक बार आप उनको ऐसे ही शाम के रिवीजन कर लीजिएगा तो वो आपको रट जाएंगे। अब एक बात मान के चलिए कि 12-13 दिन में यदि मैं आपको 30-40 टॉपिक ऐसे ही पढ़ा दूँ, वो आपको बोझ भी नहीं लगे, तो प्रश्न आएगा कहाँ से? इन्हीं टॉपिक से तो आएगा। सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं इन्हीं टॉपिक को, इन्हीं सब्जेक्ट की जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको टॉपिक में बांट तो सकते ना अपन। जैसे कल मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ा दिए, आज मैं आपको 3 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। आज की क्लास है, यकीन मान के चलिएगा कि हर शिफ्ट में 2-2, 3-3 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? पिछली बार भी पूछे गए थे, सिलेबस में लिख के ही दिया है कि अम्ल से हर शिफ्ट में एक प्रश्न आया था, आपको मालूम होगा। महत्वपूर्ण दिवस, किसी शिफ्ट में 2-2 प्रश्न आए थे और हर शिफ्ट में एक प्रश्न आया था। शायद 18 की दूसरी शिफ्ट में तो 2 प्रश्न पूछे गए थे महत्वपूर्ण दिवस से। और उत्तर प्रदेश के मेले, तो मैंने आपसे कहा था कि यूपी जीके का भी पोर्शन मैं आपको साथ में लेके चलूंगा। देखिए भाई, दूर के ढोल सुहावने रहते हैं, ये मैंने माना कि अपने चैनल में सब्सक्राइबर कम है, लेकिन बात ये नहीं है कि अपने कंटेंट में दम ना हो। अपने जो तैयारी है, जो अपनी स्ट्रेटजी है, वो हर किसी की अलग अलग रहती। आप खुद बताइए कि 15 दिन मैंने इस टॉपिक पढ़ा दिए और लास्ट में पूरी 5-6 घंटे की क्लास लेके मैराथन रिवीजन करा दिया, तो 4 चांद लग जाएंगे आपकी जीके में, गारंटी से कहता हूँ मैं। चलिए बात करते हैं, बाद में देखा जाएगा कि किसकी क्लास से कितना फंसता है। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। पहला प्रश्न है, कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है? एक प्रश्न यहाँ से पिछली बार बना था, तो इस बार भी बनने की प्रबल संभावना है, इसलिए मैं आपको कवर करा रहा हूँ। ठीक है, टमाटर की बात करें, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। पालक की बात करें, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। ध्यान रखना, जिन लोगों को पथरी होती है, पथरी, तभी तो उनसे बोला जाता है कि आप टमाटर और पालक नहीं खाएं। डॉक्टर टमाटर और पालक खाने से मना कर देता, क्योंकि जो पथरी यदि ऑक्जेलिक फॉस्फेट की बनी रहती है, ऑक्जेलिक फॉस्फेट की पथरी बनी होती है, इसलिए टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता। संतरा की बात करूं, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता। संतरा में साइट्रिक अम्ल और नींबू में साइट्रिक अम्ल। इमली की बात करें, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता और अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता। ध्यान रखना, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे पूछे, आंवला में पूछे, तो आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता। चींटी के डंक में, और एक नेटल एक पौधा होता है नेटल, ठीक है, चींटी के डंक में और नेटल में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। ध्यान रखना, यदि फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन में नहीं मिले तो मेथेनोइक अम्ल मिलेगा। क्या मिलेगा? मेथेनोइक अम्ल, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चींटी के डंक में और नेटल में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता और या फिर मेथेनोइक अम्ल पाया जाता। आगे बात करें, दही में या दूध में तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? दही में या दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सेब की बात करें, सेब में या बेर में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सेब में या फिर बेर में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका की बात करें, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है।
ध्यान रखना, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लूटामिक अम्ल। तो आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल, चींटी और नेटल में फॉर्मिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में और बेर में मैलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल और गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल। इतना आपको ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले। मैं पहले भी कह चुका, कंटेंट में वहाँ उतना दूंगा जहाँ जितना सफिशिएंट रहेगा, जरूर रहेगा, फालतू का कंटेंट नहीं दूंगा। कल मुझे लगा कि जीएसटी से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछता है, चाहे किसी भी शिफ्ट की बात करें, तो मैंने थोड़ा जीएसटी डीपली पढ़ा दिया था, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। आगे बात करें उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले। सबसे पहले पूछे गंगा महोत्सव कहाँ लगता है? तो वाराणसी में। त्रिवेणी महोत्सव इलाहाबाद में। होलिका उत्सव मथुरा में। परिक्रमा मेला अयोध्या में। कबीर मेला मगहर संत कबीर नगर में। और कंपिल मेला फर्रुखाबाद में। दोबारा सुनिएगा, गंगा महोत्सव वाराणसी। त्रिवेणी तो आपको याद होगा, त्रिवेणी मतलब तीन नदियों का समूह। कहाँ पे? त्रिवेणी मतलब गंगा यमुना सरस्वती, इलाहाबाद में मिल रही ना, इसलिए त्रिवेणी महोत्सव इलाहाबाद में लगता है। होलिका उत्सव मथुरा में मनाया जाता। परिक्रमा अयोध्या में लगाई जाती। परिक्रमा कहाँ पे लगाई जाती? अयोध्या में, ऐसा ध्यान रखिएगा, परिक्रमा अयोध्या में लगाई जाती। कबीर मेला मगहर संत कबीर नगर, मगहर में लगता है, संत कबीर नगर में। कंपिल मेला इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में पूछता है बहुत बार। कंपिल मेला फर्रुखाबाद, कंपिल फर्रुखाबाद। चलिए आगे बात करें। आगे पूछे रामायण मेला। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। कहाँ पे लगता है? चित्रकूट में। रामायण मेला चित्रकूट। हरिदास जयंती वृंदावन, हरिदास जयंती वृंदावन। सैयद सलार उर्स मेला बहराइच। कहाँ पे लगता? बहराइच में। सैयद सलार उर्स मेला बहराइच में। महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगता। कहाँ पे? महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगता और हर 12 वर्ष बाद लगता। 6 वर्ष बाद पूछे तो अर्धकुंभ लगता और महाकुंभ हमेशा 12 वर्ष बाद लगता। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद लगता। और पूरे भारत में महाकुंभ 4 जगह लगता। कहाँ पर लगता? 4 जगह। एक तो नासिक में, दूसरा हरिद्वार में, तीसरा उज्जैन में और चौथा प्रयागराज में। ध्यान रखना कहाँ पे लगता? तो पूरे भारत में महाकुंभ 4 जगह लगता। जो हरिद्वार में लगता वो गंगा नदी के किनारे लगता। जो इलाहाबाद में लगता वो संगम पर लगता। कोई भी गंगा मत लगा देना, क्योंकि जो संगम पर लगता, गंगा यमुना सरस्वती के ये संगम पर लगता। जो उज्जैन में लगता वो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता। वो जो नासिक में लगता वो गोदावरी नदी के किनारे लगता। तो भारत में महाकुंभ 4 जगह लगता और 12 साल बाद लगता है। और 6 साल बाद हर 6 साल बाद अर्धकुंभ लगता है, अर्ध महाकुंभ लगता है। ठीक है, आगे बात करें बटेश्वर मेला इंपोर्टेंट है, आगरा में। बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता? आगरा में। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ और नौचंदी मेला मेरठ। ध्यान रखना, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ और नौचंदी मेला मेरठ। एक बार दोबारा सुनिए, रामायण मेला चित्रकूट, हरिदास जयंती वृंदावन, सैयद सलार उर्स मेला बहराइच, महाकुंभ मेला प्रयागराज, बटेश्वर मेला आगरा, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ और नौचंदी मेला मेरठ। ठीक है, आगे बात करें। आगे पूछे देवा मेला बाराबंकी। ऐसे याद रखिएगा, देवा में लास्ट में बा है, यहाँ पे भी बा है, देवा बाराबंकी, देवा मेला बाराबंकी। मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर, मकनपुर मेला कहाँ पे लगता? बिल्हौर कानपुर। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर। गोला गोकुलनाथ मेला लखीमपुर खीरी। ध्यान रखना, गोला गोकुलनाथ मेला कहाँ पे लगता? लखीमपुर खीरी में लगता। कालिंजर मेला बांदा, कालिंजर मेला बांदा। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता। कहाँ पे लगता? देवी पाटन मेला बलरामपुर। कैलाश मेला आगरा, कैलाश मेला आगरा। दोबारा सुनिए, देवा मेला पूछे बाराबंकी, मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर, गोला गोकुलनाथ मेला लखीमपुर खीरी, कालिंजर मेला बांदा में लगता, देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता और कैलाश मेला आगरा में लगता। आपको क्लास लेते समय बोर नहीं होगे, आपको ऐसा लगेगा कि कोई हमें स्पेशल पढ़ा रहा है। ध्यान रखना इस बात का तुम, लेकिन आप कंटिन्यू पढ़ना। इस क्लास को डेली कम से कम 2-3 बार पढ़ लेना एक बार में, क्योंकि छोटी सी क्लास है यार, और 2-3 टॉपिक यदि आपके कवर हो रहे तो मान के चलो कि आप जीके में अच्छा कर जाओगे। यकीन मानो भाई, मैं हकीकत कह रहा आपसे। 7वां, आगे देखो, कैलाश मेला आगरा में लगता। लट्ठमार हेली पूछे
तो लट्ठमार होली बरसाना में लगती या फिर मथुरा में खेली जाती। ठीक है। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे? झांसी। बिट्ठूर गंगा महोत्सव कानपुर। बिट्ठूर गंगा महोत्सव कानपुर। कजली महोत्सव महोबा। ऐसे याद रखना, कजली कहाँ पे लगती? महोबा में। रामनगरिया मेला फरुखाबाद। सरंगी रामपुर फरुखाबाद और श्रावणी मेला फरुखाबाद। तीनों याद रखना, रामनगरिया, सरंगी रामपुर, श्रावणी फरुखाबाद में लगते। भाई साहब, आप लोग यदि कहते हो कि हमको याद नहीं होता, तो ये तो एक छोटी सी चीज़ है। जब लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते तो तुम कहते हमको याद नहीं होता। कैसे याद नहीं होता? यदि आप ठान लो कि हाँ मुझको जो याद करना है, ये 3 टॉपिक याद करने हैं, तो 3 टॉपिक की बात कर रहे हैं आप, 10 टॉपिक याद कर दो दिन में। लेकिन ये सिर्फ सोच का खेल है। आप लोग पहले से मानसिकता अपनी बना के बैठ जाते कि हमको याद ही नहीं होता, तो बस दिमाग में यही चलता रहता। पढ़ते टाइम भी हमको याद नहीं होता, हमको याद नहीं होता, क्योंकि दिमाग पढ़ता थोड़ी ना है, बस यही चलता रहता, हमको याद नहीं होता। तो ये मानसिकता पहले नहीं बनानी चाहिए। लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते, वो कहें हम माउंट एवरेस्ट चढ़ ही नहीं पाएंगे, तो माउंट एवरेस्ट की बात, वो अपने घर की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, छत पे नहीं चढ़ पाएंगे वो, यदि वो मानसिकता बना लें। तो मानसिकता का बहुत बड़ा खेल है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये मत ना सोचें कि हमको याद नहीं होता। कोशिश करें, कोशिश करने से कोई तो ना बेकार है, कोशिश करने वालों की भी हार होती नहीं है। ध्यान रखना, कोशिश करना बेकार नहीं होता। तो कोशिश करो, कुछ तो याद होगा। या 10 पॉइंट पढ़ोगे तो 5 पॉइंट तो याद रहेंगे, अगली बार पढ़ोगे फिर 2 पॉइंट याद रहेंगे, 7 पॉइंट याद हो गए ना। 70% सिलेबस आपको याद हो गया, तो लगभग उम्मीद है कि उसी में से फंस जाए या ऑप्शंस काट दो। तो पढ़ने की कोशिश तो किया करो, ये सोच के मत बैठा करो कि हमको याद नहीं होता, हमको याद नहीं होता। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, दोबारा सुनिए। कैलाश मेला आगरा, लट्ठमार होली मरसाना या मथुरा, आयुर्वेद महोत्सव झांसी, बिट्ठूर गंगा महोत्सव कानपुर, कजली महोबा, रामनगरिया, सरंगी रामपुर और श्रावणी, ये तीनों लगते हैं कहाँ पे? फरुखाबाद में। चलिए आगे बात करें। आज का सिलेबस जो आज की क्लास है वो थोड़ी बड़ी रहेगी, क्योंकि टॉपिक थोड़े ज़्यादा, मतलब टॉपिक बड़े बड़े हैं। एक दिवस और एक जो मेला, इनसे प्रश्न बनते हैं, तो थोड़ा इनमें ज़्यादा कंटेंट है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर। गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर। रामनवमी अयोध्या में। रामनवमी मेला अयोध्या में। राम बारात आगरा में। रामनवमी पूछे तो अयोध्या और राम बारात पूछे तो आगरा। माघ मेला प्रयागराज। माघ मेला कहाँ पे लगता? प्रयागराज में। ककोरा मेला बदायूं। ककोरा मेला बदायूं। दोबारा सुनिए। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। खिचड़ी मेला गोरखपुर। गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर। रामनवमी मेला अयोध्या। राम बारात आगरा। माघ मेला प्रयागराज। ककोरा मेला बदायूं। चलिए आगे बात करें। ददरी मेला पूछे बलिया में। ददरी मेला कहाँ पे लगता? तो बलिया में। सरघना, सरघना मेला मेरठ में। सरघना मेला मेरठ में। मैंने आपको मेरठ में एक और बताया था, नौचंदी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सरघना और नौचंदी दोनों कहाँ पे लगती? मेरठ में। सरघना और नौचंदी मेरठ में। सिकरी, सिकरी मेला गाजियाबाद में। अब आपको याद नहीं हो तो बुंदेलखंड में कहते सकरी जगह है। कौन सी जगह? सकरी, मतलब कम जगह है, तो ध्यान रखना सकरी जगह। गाजियाबाद की जो डेंसिटी है, जो जनसंख्या घनत्व है, वो सबसे ज़्यादा है। कल मैंने आपको बताया था ना, तो वहाँ पे जगह सकरी है, तभी तो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहे, तो जगह सकरी है। तो सिकरी मेला गाजियाबाद में। याद होना चाहिए। ये तो ना वहाँ पे एग्जामिनर तुमसे ये पूछेगा कि तुम कौन सी ट्रिक लगाएं, कौन सी ट्रिक लगाएं, ऐसा थोड़ा ना तुमसे कुछ पूछेगा वो। तुम तो सिर्फ भाई OMR में भर देना कि सिकरी मेला गाजियाबाद में। सबसे ज़्यादा डेंसिटी गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश की जनगणना के हिसाब से। तिगरी मेला अमरोहा। तिगरी मेला कहाँ पे लगता? अमरोहा। फागुन मेला रामपुर। फागुन मेला रामपुर। खारी झल्लू कार्तिक महोत्सव बिजनौर। खारी झल्लू कार्तिक महोत्सव बिजनौर। ताज महोत्सव आगरा। ताज महोत्सव कहाँ पे लगता? आगरा। दोबारा सुनिए। ददरी मेला बलिया। सरघना मेला मेरठ। सिकरी मेला गाजियाबाद। तिगरी मेला अमरोहा। फागुन मेला रामपुर। खारी झल्लू कार्तिक महोत्सव बिजनौर और ताज महोत्सव आगरा। चलिए आगे बात करें। आगे पूछे सुलह कुल महोत्सव आगरा में। सुलह कुल महोत्सव आगरा। देव दीपावली वाराणसी में, इंपॉर्टेंट है। देव दीपावली वाराणसी में मनाई जाती। ठीक है,
गंगा वाटर रैली तो प्रयागराज और वाराणसी। कहाँ पे? प्रयागराज और वाराणसी। गंगा वाटर रैली प्रयागराज और वाराणसी। अमीर खुसरो महोत्सव कासगंज। अमीर खुसरो महोत्सव कासगंज। रथ यात्रा वाराणसी। रथ यात्रा वाराणसी। 2 पॉइंट ये भी याद रखना कि सर्वाधिक मेले कहाँ पे लगते, पूछ लेगा एग्जामिनर, तो मथुरा में लगते। कितने? 86 मेले। देखिए कंटेंट मैंने चुन के लिया है, मैं टॉपिक से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं पूरा सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक टॉपिक बना लिया है मैंने, तो मैंने पूरे पहले आपको पूरे मेले बता दिए। अब एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता कि सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं। सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। ध्यान रखना, सर्वाधिक मेले कितने? 86 मेले मथुरा में लगते हैं और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। एक मेला लगता है पीलीभीत में। कितना? एक मेला। ठीक है, तो ये तो थी आपकी आज मेलों की बात। मैंने आपको अमल बता दिए और मेला बता दिए उत्तर प्रदेश के। अब आ जाओ दिवस पर। मुझे प्रमुख दिवस 1 से 2 प्रश्न मान के चलना और हर शिफ्ट में 1-1, 2-2 प्रश्न मान के चलना। पिछली बार भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएंगे। पिछली बार भी बाहर नहीं गया था, इस बार भी बाहर नहीं जाएगा। दावे के साथ कहता हूँ मैं ये बात। ठीक है, बस पिछली बार बात इतनी थी कि मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था और मैं ऑफलाइन अभी भी पढ़ाता हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ा ऑनलाइन आया हूँ, नया नया हूँ। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आपका सपोर्ट मिला तो जल्दी कुछ अपन अच्छा कर जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले प्रमुख दिवस। मुझे थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस या गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस और गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी को। कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को। कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ध्यान रखना, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते। विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस तो 10 जनवरी को मनाते। कितनी तारीख को? 10 जनवरी को। दोबारा सुनिए, थल सेना दिवस 15 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी। आगे बात करें, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। उत्तर प्रदेश दिवस इम्पोर्टेंट है, 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। शहीद दिवस कब मनाते? 30 जनवरी। ध्यान रखना, शहीद दिवस 2 बार मनाते, एक तो 30 जनवरी को मनाते और एक बार 23 मार्च को मनाते। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कर दी थी, इसलिए मनाते। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हो गई थी, इसलिए मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाते। लुइस ब्रेन दिवस 4 जनवरी। यदि आपके दिमाग में कोई चीज़ में डाउट पैदा हुआ तो मैं डाउट आपका तुरंत खत्म कर दूंगा। कुछ लोगों के मन में आया होगा कि शहीद दिवस भैया 2 बार मनाते तो कैसा कैसा मनाते, तो मैंने आपको दोनों बात बता दी। 4 जनवरी को लुइस ब्रेन दिवस। पराक्रम दिवस पूछे 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पर। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। मतदाता दिवस 25 जनवरी। दोबारा सुनिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। लुइस ब्रेन दिवस 4 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और मतदाता दिवस 25 जनवरी। आप अभी से चाहो तो आज से ही अच्छा स्कोर जीके में कर सकते, क्योंकि दिन भर में आपको 2-3 टॉपिक ही तो रटने हैं। मैं आपको पूरे टॉपिक कवर कराऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने जीके पढ़ी थी, यकीन मानना। इसके बाद आप कभी छोड़ोगे नहीं ब्रह्मोस क्लासेस को। आगे देखिए, आगे पूछे, मतदाता दिवस हो गया 25 जनवरी। तटरक्षक दिवस पूछे 1 फरवरी, कोस्ट गार्ड डे। तटरक्षक दिवस 1 फरवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। दोबारा सुनिए, मतदाता दिवस मनाते 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे।
आगे बात करें तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, रेडियो दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 4 मार्च। चलिए आगे बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 8 मार्च को मनाते। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाते। विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते। विश्व जल दिवस कब मनाते? 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। तपेदिक दिवस या क्षय रोग दिवस, इसको अपन टीबी कहते, तो टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाते। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाते। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाते। दोबारा सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। चलिए आगे बात करें अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाते। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाते। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, धरोहर दिवस 18 अप्रैल, लोक सेवा दिवस या सिविल सर्विस दिवस तो 21 अप्रैल को मनाते। ध्यान रखना, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाते। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाते। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते। रेड क्रॉस एक विश्व की संस्था है जिसकी स्थापना 8 मई 1863 को हुई थी। यह एकमात्र ऐसी संस्था है जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका। कितनी बार? 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका। ध्यान रखना, रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका और रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को हुई थी और इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की थी। किसने की थी? हेनरी ड्यूनेट ने की थी। मैं आपको पूरी शिद्दत से पढ़ाने वाला हूँ, आप मान के चलिएगा, आप जीके फंसा जाओगे, लेकिन प्लीज़ आप पढ़िएगा। एक दिन में 2 से 3 टॉपिक कवर करिएगा और बार बार पढ़िएगा, क्योंकि जीके बार बार पढ़ी जाती, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, यकीन मानिएगा। ठीक है, मैं आपको जीके का बेस बना दूंगा। हकीकत बताता हूँ, जो लोग कहते हैं जीके का अंत नहीं होता, मैं जीके का एक अंत करना बता दूंगा कि इतनी जीके आप पढ़िए जितनी पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहले प्रीवियस ईयर देखिए, इसके बाद पढ़िए। बिना फालतू का कंटेंट नहीं पढ़िए कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो, एकदम पूरी हिस्ट्री पढ़े जा रहे हो। मालूम है कि हिस्ट्री में जितना प्रश्न पूछना है वो कुछ चुने हुए प्रश्न है जहाँ से पूछेगा वो, बस फालतू का नहीं पूछेगा कि आप वैसे ही जे तमिल ग्रंथ पूरा पढ़े जा रहे हो, पूरा चोल शासन पढ़े जा रहे हो। मालूम है उसको चोल शासन तो एक ही प्रश्न पूछेगा। ठीक है, देखिए आगे बात करें विश्व दूरसंचार दिवस तो 17 मई को मनाते। कितनी तारीख को? 17 मई को। एक बात दोबारा सुनिए, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल, लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। चलिए आगे बात करें। आगे पूछे जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाते। ध्यान रखना, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के या दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये दूसरे विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न पूछे पहले विदेशी व्यक्ति कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया? वो खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिन्हें खुदाई खिदमतगार या सीमांत गांधी या बच्चा गांधी या इन्हें लाल कुर्ती दल से जो संबंधित हैं, ये पाकिस्तान के हैं। इन्हें पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। दूसरे विदेशी व्यक्ति वो नेल्सन मंडेला हैं जो साउथ अफ्रीका के हैं। आगे बात करें कारगिल स्मृति दिवस या कारगिल विजय दिवस तो 26 जुलाई को मनाते। विश्व हेपेटाइटिस दिवस
27 जुलाई को मनाते। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 27 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। कितनी तारीख को? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। आगे बात करें, जैव विविधता दिवस 22 मई, राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई, कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 27 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई। ध्यान रखना। आगे बात करें, आगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता। फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त, फोटोग्राफी 19 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता। राष्ट्रीय खेल दिवस पूछे, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को मनाया जाता। लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त, लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त। शिक्षक दिवस या टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं। ये तो आप सभी को याद होगा, स्कूल में 5 सितंबर को बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता। कई स्कूलों में टीचर्स बनाए जाते हैं, उस दिन बच्चों को टीचर बनाया जाता है, बच्चे पढ़ाते हैं। कई स्कूलों में मेला भी लगता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और जो सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ध्यान रखना। दोबारा पूछे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त, सद्भावना दिवस 20 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त और शिक्षक दिवस 5 सितंबर। चलिए आगे बात करें। आगे पूछ ले, विश्व साक्षरता दिवस इम्पोर्टेंट है, 8 सितंबर को मनाया जाता। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ध्यान रखना, 14 सितंबर 1949 को अपनी राजकीय भाषा हिंदी को अपनाया गया। किसको? ध्यान रखना। पूछे राष्ट्रीय भाषा, तो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी एक राजकीय भाषा है। ध्यान रखना। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते। ओजोन की इकाई है, ओजोन का जो फॉर्मूला है वो O3 है और ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। ध्यान रखना। और ओजोन परत को मापने की गई डॉप्सन कहलाती। क्या कहलाती? डॉप्सन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। आपने एक चीज़ गौर करी होगी दिवस में कि पूरे दिवस शेड्यूल से लगे हैं, पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, इस प्रकार लगे हैं। ध्यान रखना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। दोबारा सुनिए, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। ठीक है, आगे बात करें। यदि कोई भाई बहन रिवीजन करना भी चाहे तो सोचो, यदि आप इतने दिवस रिवीजन करने के लिए बैठ जाओगे तो 40 से 50 मिनट तो खुद आप रिवीजन के लिए ले जाओगे। और मैं आपको ये 40-50 मिनट में 3 टॉपिक बार बार अच्छी तरीक़ा से पढ़ के फुल कंटेंट से यदि रिवीजन करा दूं, यदि आप नोट्स नहीं बना रहे, मैं भी खुद कह रहा नहीं बनाऊँ नोट्स, मैं PDF दे रहा, आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज करो, मैं आपको उस पर PDF सेंड करूँगा। आप इतनी PDF को 2-3 बार पढ़ो और 1 से 2 बार आप क्लास देख लो, ये आपको गारंटी से याद रहेगा और यहीं से प्रश्न बनेगा। आप खुद प्रीवियस ईयर उठा के देख लो यार, दूसरों पे भरोसा क्यों करते? खुद पे भी तो कुछ डिपेंड रहा करो। कुछ लोग कुछ भी बक के चले जाते, आप लोग मान लेते हाँ हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह दूं कि पूरा इसी क्लास में से आएगा, नहीं भाई, इस क्लास में से पूरा नहीं आएगा। लेकिन यदि आप पूरा पढ़ लोगे तो 100% आपका 25-26% हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी लेता। 38/38 की गारंटी नहीं लेता, पेपर की दृष्टि से आप कर जाओगे। ठीक है, आगे बात करें। आपसे आगे पूछे, विश्व समुद्री दिवस तो 26 सितंबर को मनाते। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर को मनाते। विश्व अहिंसा दिवस या गांधी जयंती 2 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते। चलिए आगे बात करें। संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछे तो 24 अक्टूबर को मनाते। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, जिसके 6 अंग हैं। ध्यान रखना, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है और न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर है।
मैं आपको ऐसी जी के खल्लास करवा दूंगा, आपको तो ऐसी बोल बोल के। ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है, जिसके 6 अंग हैं। और न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर है। कौन सी द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर है। और नदी पूछे न्यूयॉर्क तो हडसन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? हडसन नदी के। एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते। वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था 5 सितंबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी पैदा होना चाहिए, ध्यान रखना। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते। आगे बात करें संविधान दिवस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया था पिछली बार पेपर में। 26 नवंबर को मनाते। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते। शौचालय दिवस, पुरुष दिवस और महिला उद्यमता दिवस 19 नवंबर को मनाते। शौचालय दिवस, पुरुष दिवस और महिला उद्यमता दिवस 19 नवंबर को मनाते। आपको लग रहा होगा दिवस आपने काफ़ी पढ़ा दिए। भाई मैंने इसलिए पढ़ा दी क्योंकि जो दिवस पूछे गए थे वो हर शिफ्ट में पूछा गया था, और एक शिफ्ट में तो दो दो भी पूछे गए थे। इस बार पेपर 5 दिन चलना, लगभग 10 शिफ्ट में पेपर होना, तो रिपीट तो करेगा नहीं, तो प्रश्न दिवस से पूछेगा। आपके सिलेबस में लिख के दिया तो थोड़ा पढ़ने से बेहतर है कि थोड़ा इसमें और पढ़ लो, क्योंकि प्रश्न बन जाए। देखिए जहां अपन को स्पष्टता बोध हो कि यहाँ से प्रश्न आना है, तो वहाँ अगर 5 पेज की जगह 6 पेज भी पढ़ने पड़े ना तो पढ़ लेना चाहिए। लेकिन जहाँ आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं हो और वहाँ आप किताबें रटे जा रहे हैं, तो वो बेहतर है कि जी 5 पेज बेहतर है। खुद बताइए आप, ध्यान रखना। तो दिवस से प्रश्न आएगा तो बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं पालना, पूरे दिवस से याद रखना, और लेकिन प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं यकीन कह रहा। आगे पूछे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर को मनाते। कब मनाते? राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर को मनाते। आगे बात करें विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। इम्पोर्टेंट है, 10 दिसंबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। 10 दिसंबर 1993 को मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाते। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाते। कब मनाते? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाते। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाते। और किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को मनाते। चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का मसीहा कहा जाता, और इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि इस बार 2024 में उनको भारत रत्न दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरी बात नोट दिस पॉइंट करके लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, और 100% 1% किसी ना किसी शिफ्ट में पूछेगा किस किस को दिया गया। तो पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, किस किस को? पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, और एक व्यक्ति और हैं। कौन? ध्यान रखना, एक व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा। एक तो चौधरी चरण सिंह, एम स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर। ध्यान रखना, 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। 2024 में कितने लोगों को? 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, और 5 में से 100% इस बार आपको प्रश्न पूछेगा। मुझे भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। कब हुई थी भारत रत्न की शुरुआत? 1954 में हुई थी। आगे बात करें, आगे पूछ लो तुमसे, आगे पूछे कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाते। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस 10 फरवरी को मनाते। अब देखिए यहाँ तक जो दिसंबर तक जो क्लियर थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस प्रकार लाइन से लगे थे, वो कंप्लीट हो गए। लेकिन फिर भी कुछ दिवस अभी इंपॉर्टेंट छूट गए, तो वो मैं आपको फिर कवर करा देता हूँ। पूछे जैसे राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस तो वो 10 फरवरी। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं। नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन अभी भी है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था 7 अगस्त को, इसलिए उसी दिन भाला फेंक दिवस मनाना स्टार्ट हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है। वीरबाल दिवस 26 दिसंबर, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो अपन और तुपन के बीच ही से निकल गया है, समझ रहे? यहीं से निकले, वो अलग से थोड़ी ना बनी है। पहले उन्हें तैयारी करी तो उन्हें पता है कि मानसिकता कैसी रहती, समझ रहे? तो वीरबाल दिवस 26 दिसंबर को मनाते। आगे पूछे विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। टेनिस दिवस 7 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस
20 जुलाई को। समर्पण दिवस 11 फरवरी। चाबहार दिवस 4 मार्च। समानता दिवस पूछे 14 अप्रैल। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी 14 अगस्त को मनाया जाता, ध्यान रखना। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को। आगे बात करें, महाकवि दिवस पूछे 11 सितंबर को। महाकवि दिवस 11 सितंबर को। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को। चिकित्सा दिवस या डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाते। डॉक्टर्स दिवस 1 जुलाई को और चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को, ध्यान रखना। आगे बात करें, हार मत मानना मित्र। आपको लगेगा कि ये ज़्यादा कंटेंट हो गया, ज़्यादा कंटेंट कुछ नहीं हुआ है, पेपर की दृष्टि से ही इम्पोर्टेंट हुआ है, क्योंकि हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछेगा, इसलिए मैंने एक भी दिवस नहीं छोड़ा है, टोटल दिवस आपको कवर करा दिए। क्योंकि जब आप 3 पेज नहीं कर पा रहे तो फिर 48 लाख बच्चों को कैसे क्वालिफाई कर पाओगे? एक बात बताओ, 48 लाख लोगों में कंपटीशन है, 60,244 भर्ती है, सिलेक्शन तो 60,244 का ही होगा। यदि आपको एक चुन के आना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। इसलिए एक ऐसी सीरीज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कि आपको लगे कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा था, कुछ अंतिम समय में तैयारी करी थी। आगे बात करें, विश्व सम्मोहन दिवस 4 जनवरी। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल। पवन ऊर्जा दिवस 15 जून। विश्व वन्य जीव दिवस पूछे 3 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर। विश्व जल बाल दिवस पूछे तो 20 नवंबर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व नर्स दिवस 12 मई। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। पिछली बार पेपर में पूछा गया था, उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर से। तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। विश्व महासागर दिवस 8 जून। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाते। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, क्योंकि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जो दोनों जापान के शहर हैं, इन पर परमाणु बम गिराए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, आगे बात करें। आगे पूछे 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। वो जो ये है, ध्यान रखना, जो ये पूछा गया था, ये विश्व दुग्ध दिवस से 1 जून को ये विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता, और जो ये मनाया जाता, ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता 26 नवंबर को, ध्यान रखना। विश्व मृदा दिवस पूछे तो 5 दिसंबर को। स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। आगे पूछे आपसे, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च को। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को। अब आपको यकीन ना हो तो ये प्रश्न 17 तारीख की पहली शिफ्ट में पूछा गया था, खोल के देख लेना पेपर, कहाँ से प्रश्न पूछा था। लेकिन प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरे नोट्स के हैं, ये पिछली साल के नोट्स हैं, जो मैं आपको इस बार रिवीजन करा रहा आप लोगों को। ये पिछली साल के नोट्स हैं, ये मैंने कोई नए नहीं बनाए हैं, वो ही मैं आपको फिर से पढ़ा रहा, क्योंकि आपके डाउट में हो गए होंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़े वो पढ़ सकते। अब सोचो, ये लिखा है, आप खुद कॉपी खोल के, सॉरी प्रीवियस ईयर खोल के देख लेना। विश्व पुस्तक दिवस 17 तारीख की पहली शिफ्ट में पूछा गया था, 23 अप्रैल। अच्छे ने नहीं कर पाया था, इसकी एक्यूरेसी रही होगी वो 10% एक्यूरेसी रही होगी, क्योंकि अधिकतर लोगों को तो बेयाद है। मजदूर दिवस, पृथ्वी दिवस, जल दिवस, थल सेना दिवस, वायुसेना दिवस, तो इनसे काम नहीं चलेगा। ये दुनिया को याद है, तुमको भी याद है, तो इनको भी याद है, तो ये एग्जामिनर को भी मालूम है कि बच्चों को क्या याद नहीं है। तो कुछ तो हटके करना पड़ेगा, लेकिन हटके वहीं करना पड़ेगा जहाँ करने लायक है। अब तुम कहो कि हम पूरी किताबें लगी पढ़ने के लिए, तो ये वक्त नहीं बचा, ध्यान रखना। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पूछे 11 मई। राष्ट्रीय ध्वज दिवस पूछे 22 जुलाई। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। नेक्स्ट पर लास्ट स्लाइड है, आगे पूछे लास्ट ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो इन पे, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो 2024 में मनाना स्टार्ट हुआ है, इनको पहली बार मनाया गया है, इसलिए सबसे मैंने अलग से लिखे हैं। तो ये पूछ सकता है, ये 2024 में पहली बार मनाएगा ये दिवस। इनमें से देखो, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पूछे
तो 11 जून लगाना। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पूछे तो 11 जून लगाना पहली बार मनाया गया। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई, मरखोर दिवस 24 मई और आलू दिवस पूछे तो 30 मई और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछे तो 7 जून को मनाते। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून, विश्व मेट्रोलॉजी 20 मई, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई, मरखोर दिवस 24 मई, आलू दिवस 30 मई और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। ध्यान रखना, ये आज की क्लास थी जिसमें मैंने आपको 3 टॉपिक टोटल कवर कराए। पहला टॉपिक अम्ल, दूसरा टॉपिक उत्तर प्रदेश के मेले और तीसरा टॉपिक दिवस, प्रमुख दिवस। प्रश्न हकीकत मान के चलना, 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। दुनिया पढ़े ना पढ़े, आप पढ़ना, जिसको अपने माँ बाप का चेहरा याद है कि हाँ हमारे माँ बाप हमको पैसे लगा के पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ आप पढ़ना। 3 टॉपिक कुछ बड़े नहीं हैं, लोग कुछ भी कर जाते तो आप 3 टॉपिक याद नहीं कर पाओगे। एक दिन की बात कर रहा भाई मैं, एक दिन की, छोटे छोटे टॉपिक हैं, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। जब आप किताबें तो पूरा पढ़ सकते, एक किताब को 100 पेज पढ़ सकते, तो आप 5 पेज नहीं पढ़ सकते। तो आप पढ़ना। कुछ लोग क्लास की टाइमिंग देख के भाग जाएंगे, कुछ लोग सब्सक्राइबर देख के भाग जाएंगे, लेकिन आपको ना सब्सक्राइबर से लेना देना, ना आपको क्लास की टाइमिंग से, आपको सिलेक्शन से लेना देना। जिस दिन सिलेक्शन होगा वो ध्यान रखना वो आपका होगा, ना कि जो लोग कहते रहते हैं कि यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, इतनी लंबी क्लास ले लो या इतनी छोटी क्लास ले लो। आप खुद समझदार हो, प्रीवियस ईयर देख लो और एक बार पढ़ लो, समझ रहे? ठीक है। बाकी का आपको लगा हो कि मैंने कुछ आपके लिए मेहनत किया है इसमें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और भी लोगों को जो शेयर कर देना जो भी लोग तैयारी कर रहे हों। क्योंकि मैं तो एक अभी मतलब नया हूँ यूट्यूब की दुनिया में, तो उतना तो ना मेरे को पास मोटिवेशन की कुछ बातें हैं भाई, और ना मेरे को इतना कोई आपको गुमराह करना आता है। सीधा सीधा जो मन में आता है मैं वो बोल देता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। बस पढ़ते रहें, यही एक उम्मीद है। कुछ दिन बचे हैं, जीके में आपकी कवर कराऊंगा और इन्हीं पूरी स्लाइड की एक दिन में आपको 5-6 घंटे की बढ़िया मैराथन लूँगा। यदि आपने गारंटी से मेरे साथ तैयारी करी है तो वो मैराथन लेने में आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।